हेलो फ्रेंड, तो आप कैसे हैं? तो चलिए मैं आज आप लोगों को दुर्गा सप्तशती के 6ठा अध्याय का पाठ करके आप लोगों को सुनाऊंगी। मैं सर्वयज्ञ भैरव के अंगों में निवास करने वाली पर मोतकमा प्रयाग देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी है। नागों के वाणों से सुभूषित होने वाली मणियों को विशाल माला से उनकी देहलाता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल के लिए हुए तथा उनके मस्तकों में अर्ध चंद्रमा का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी यह कथा देवी का यह कथा सुनकर दूत को बड़ा स्मरण हुआ और उनसे दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति को ध्रुमलोचन से बोला, ध्रुमलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्ट के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य ही मार डालना। ऋषि कहते हैं, सोम के इस प्रकार आज्ञा करने पर वह ध्रुमलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और तत्काल कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्य के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर ध्रुमलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुंकार शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे समय को शक्ति तथा फरसों को वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबरों से और कितनों को महादैत्यों को पकड़कर ओठ की डाढ़ों से घायल करके मार डाला। उन सिंह ने अपने नखों से कितने के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों को सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों को भुजाए और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन की बाल के हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों को पेट फाड़कर उनका रक्त घूस चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरी हुई देवी के वाहन उस महाबली सिंह क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने ध्रुमलोचन असुरों को मार डाला है तथा उसने सिंह सारी सेना सफाया कर डाला है, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसको ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी को झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर
शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसने उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा समस्त अस्त्रों को सेना प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांध कर साथ ले शीघ्र ही लौटाया आना। इस प्रकार श्री प्रकार मार्कंडेय पुराण सर्वनी मर्तक की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य के ध्रुव लोचन वध नामक 6ठा अध्याय पूरा हुआ। चलिए दोस्तों, तो मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखी हुई है और मस्तक पर अध्र चंदन धारण करती है तथा हंकार पुष्पों की माला धारण किए वाणी बजाती है। उनके अंगों में खसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग साड़ी पहने हाथों में शंखमय पात्र लिए हुए उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य तुरंतगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तदंतर पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी धनुष तान दिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौं टीढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी कालिका प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए हुई थी। वे विचित्र खड्गवान धारण किए और तीजे के चमक साड़ी पहने पर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर मांस के सूख गया था। केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखों भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे काली देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सब का भक्षण करने लगी। वे पार्थ रक्षकों को अंग सधारी महावतों योद्धाओं और घंटा सहित कितनों ही हाथियों को एक ही हाथ में पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े रथ और सारथियों के साथ रथी सेना को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी के पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती से धक्के से गिराकर मार डालती। वे असुरों को छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और
रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना को रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार के भगाया। कोई तलवार के घाट उतर गए, कोई खटक बाण के से पीटे गए और कोई कितने भी असुर दांतों को अग्रभाग से कुचलते जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी के असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी को ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड के अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा तथा हजारों वार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्र वाली देवी के आदाक्षित कर दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख के सामने समाते हुए ऐसा जान पड़े मानो सूर्य के बहुत तेरे मंडलों बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिन नाद से देखे जा रहने वाली दांतों की प्रभाव से अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी को ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरण से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड को मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दोनों महाअसुरों को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। क्रोध ऋषि कहते हैं, वहाँ लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडिका ने काली से मधुर वाणी से में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी व्याख्या होगी। इसी प्रकार श्री चंडी के मार्कंडेय पुराण के सर्वनिक अंतर्गत कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य के चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ।